बेसिक ऑफ कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है UNIVAC इज़। UNIVAC मतलब क्या होता है। इसमें लिखे हमारे ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ए ऑप्शन लिखा हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, बी ऑप्शन यूनिवर्सल एरे एंड द कंप्यूटर्स, और सी ऑप्शन यूनिक एंड द ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, और डी ऑप्शन लिखा हमारा अनवैलिड द ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। तो ये थे हमारे 4 ऑप्शन, इसमें हमारा सही आंसर है UNIVAC का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आगे हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर्स आर। तो इन्होंने पूछा है कि बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर का क्या है। तो नीचे ऑप्शन लिखे हमारे 4, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन लिखा ए अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और बी ऑप्शन लॉजिकल ऑपरेशंस, और सी ऑप्शन स्टोरेज एंड रिलेटिव, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, जिसमें हमारा सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे हमारे सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर, डी ऑप्शन जो सही आंसर है इसका। आगे हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। तो इसमें लिखा गया हमारा मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप पूछे गए। इसमें हमारे 4 ऑप्शन लिखे हैं नीचे, एक्सटर्नल मेमोरी चिप, बी ऑप्शन प्राइमरी मेमोरी चिप, और सी ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर चिप, और डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी। तो सी आंसर कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रो प्रोसेसर्स हैज़ स्विचिंग डिवाइस आर फॉर द विच जनरेशंस कंप्यूटर। तो इन्होंने पूछा है डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन के बारे में पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर किस में आता है हमारा, एक कौन सी डिवाइस में आता है, कौन सी जनरेशन में आता है कंप्यूटर हमारा ये। तो नीचे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हमारा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड ऑप्शन लिखा है सेकंड जनरेशन, सी लिखा हमारा थर्ड जनरेशन, और डी लिखा हमारा फोर्थ जनरेशन। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें हमारा सही आंसर है डी फोर्थ जनरेशन्स। आगे लिखा हमारा क्वेश्चन नंबर लिखा हमारा, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ए मेन फ्रेम एंड ए सुपर कंप्यूटर्स। तो इन्हें पूछा है कि सुपर कंप्यूटर हमारा पूछा गया मेन डिफरेंस कौन कौन से हैं। तो नीचे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 4, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन लिखा गया है ए सुपर कंप्यूटर इज़ मच लार्जर दैन मेनी फ्रेम कंप्यूटर्स, बी ऑप्शन सुपर कंप्यूटर्स आर मच स्मॉलर मेन मेनी फ्रेम कंप्यूटर्स, सी ऑप्शन सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस टू द computers few programs as fast as possible while the mainframe use its power to execute as many program completely। आगे लिखा हमारा डी ऑप्शन सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू द executed as many programs as possible while the mainframe use its power to execute from few programs as fast as possible। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हमारा सी ऑप्शन जो हमारा इसका सही आंसर दिया गया है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ASCII स्काई एंड द EVCDIC आर द पॉपुलर कैरेक्टर्स कोडिंग सिस्टम, व्हाट डज द VECDIC स्टैंड फॉर। तो इसी बारे में पूछा गया है, स्काई और इसी बारे में पूछा गया है कोडिंग सिस्टम के बारे में। तो नीचे हमारा ऑप्शन लिखे हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन लिखा हमारा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड दशमलव इंटरचेंज कोड, सेकंड ऑप्शन बी एक्सटेंडेड बिट कोड दशमलव इंटरचेंज कोड, और सी ऑप्शन एक्सटेंडेड बिट केस दशमलव एंड द इंटरचेंज कोड, और डी ऑप्शन एक्सटेंडेड बाइनरी केस एंड द दशमलव इंटरचेंज कोड। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर है स्काई का कोड का सिस्टम के बारे में। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़। पूछा गया कि जो हमारा कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है, सिस्टम कौन सा दिमाग कौन सा कंप्यूटर का। तो नीचे हमारे ऑप्शन लिखे हैं 4, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन लिखा ALU, बी मेमोरी, सी CPU, और डी कंट्रोल यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में से
4 ऑप्शन में सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा CPU, जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मतलब ब्रेन ऑफ द यानी कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया गया इसमें। CPU तो हमारा ब्रेन के बारे में है सारा ये। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ मैग्नेट डिस्क डिपेंड्स ऑन। तो इन्होंने पूछा है कि मैग्नेट डिस्क के बारे में पूछा गया। स्टोरेज टू कैपेसिटी की क्षमता होती है कैपेसिटी, उसको बोलते हैं। तो नीचे हमारे लिखे ऑप्शन लिखे हैं 4। इसमें ए ऑप्शन जो ट्रैक पर द इंच ऑफ द सरफेस, बी ऑप्शन बिट्स पर इंच ऑफ द ट्रैक्स, सी ऑप्शन डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे हमारे 4 ऑप्शंस, जिसमें हमारा सही आंसर जो है डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द 2 काइंड्स ऑफ मैनी मेमोरी आर। तो 2 इसमें पूछा गया हमारा काइंड मेमोरी के बारे में पूछा गया है कि इसमें तो ऑप्शन लिखे गए हमारे ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, बी रैंडम एंड सिक्वेंटली, और सी रोम एंड रैम, और डी ऑल ऑफ द अबव। उसमें हमारा सही आंसर कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर सी रोम एंड रैम। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डाटा टू ए कंपेंसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डाटा इज। तो इसके बारे में पूछा गया स्टोर एरिया के बारे में, स्टोर किस में करते हैं हम। तो ऑप्शन लिखे हमारे इसमें 4, जिसमें हमारा आता है ऑप्शन मेमोरी, और बी ऑप्शन बफर्स, और सी एक्सेलरेटर, और डी एड्रेस। तो इसमें सही आंसर कौन सा, हमारा बी। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे हमारे बेसिक ऑफ कंप्यूटर के MCQ क्वेश्चन।